प्रॉब्लम ये आई, रैंक आईक्यू में बता चुका हूं, प्रॉब्लम ये आई कि वहां पर अपना स्कोर देखने के बाद बच्चों को ये लगने लगा कि भाई मेरी रैंक तो नहीं आ रही है और मैं आगे तैयारी क्यों करूं, जबकि ऐसा हो सकता है कि रैंक आईक्यू कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत निकल जाए। उसके आधार में आपको दिखाता हूं। पहली बात तो आप ये देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ले रहे हैं कितना सही है रैंक आईक्यू का अनुमान और विश्लेषण, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। और अभी उस बात पे भी आऊंगा कि आपको क्यों अपनी रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्यों इस वीडियो की नीड पड़ी। देखो रैंक आईक्यू पे जो डेटा है यूपीएसआई के बच्चों का, वो लगभग 27,000 बच्चों का डेटा है। ठीक है, 27,000 बच्चों ने वहां पर जाकर अपनी कॉपी को, अपनी जो मार्कशीट है उसको यूआरएल को पेस्ट किया और एनालाइज करवाया है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि किसी बच्चे ने 4-4, 5-5 बार कर दिया है, तो इसका समाधान भी जहां तक है वो ये है कि जब एक ही मार्कशीट बार बार जाएगी तो सिस्टम अपना भी पहचान लेता है, तो आप उसको एक ही काउंट कीजिए। पहली बात तो रैंक आईक्यू 27,000 बच्चों का डाटा रख रहा है। ठीक है, 27,000 बच्चों का डाटा रख रहा है। और दूसरी बात है, रैंक आईक्यू जो नॉर्मलाइजेशन कर रहा है वह ओवरऑल कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल कर रहा है। मैं यहां पर इसकी कोई भी कमियां प्रदर्शित नहीं करना चाहता हूं, केवल उन बच्चों को आगाह करना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं जो इस विश्लेषण के आधार पर मतलब अपनी तैयारी छोड़ बैठे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, पेपर देने वाले बच्चे थे 7.5 लाख। ठीक है, 7.5, लगभग 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया और उनके कंपैरिजन में यहाँ डाटा कितने हजार का है, यहाँ डाटा लगभग 27,000 का है। अब इसमें से ये बात निकल के आ रही है कि रैंक आईक्यू पे सर 20,000 बच्चा तो 120 प्लस ही है, तो ये है वो है फलाना दिमाग का। तो अब इस बात से बहुत बच्चों के दिमाग में चिंता आ गई है कि यार 120 प्लस वाले ही 20,000 हैं और ये डीवीपी स्ट्रीम 20,000 वालों को ही बुलाने के लिए कह रहे हैं, तो हमारा तो नंबर नहीं आएगा। देखो ऐसा नहीं होता है। जब भी कट ऑफ बनती है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन और एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि 100, मान लिया कि इन 27,000 में से 20,000 बच्चों के 120 प्लस हैं। अब अब क्या भर्ती बोर्ड क्या करेगा? पहला पॉइंट है, भर्ती बोर्ड क्या करेगा कि खाली इन 20,000 को बुला लेगा, बाकी छुट्टी कर देगा। देखो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि एकदम हाईएस्ट कट ऑफ, अगर 120 सबके हैं तो फिर कट ऑफ कहां लगेगी? आप सोचिए, कट ऑफ तो फिर 125-30 पे जाके लगेगी, जो पॉसिबल ही नहीं दिखता है। फिर सिलेक्शन किसका होगा? और मैंने जो सर्वे करवाया था उसमें 1,10,000 बच्चों ने वोट किया था, जो इसकी अपेक्षा लगभग 4 गुना है। उसमें 70% बच्चा 110 क्वेश्चन से नीचे है। ठीक है, तो एवरेज स्कोर कहीं ना कहीं जो बैठ रहा है वो 110 क्वेश्चन के नीचे या आसपास ही बैठ रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कट ऑफ लगेगी वो 120 के हिसाब से नहीं लगेगी, वो इन 7.5 लाख बच्चों का पूरा सर्वे करने के बाद कट ऑफ लगेगी। तो आप में से जो इस चीज को देखकर हतोत्साहित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भाई मेरा नंबर नहीं आएगा, मैं तैयारी नहीं करता हूं, उनके लिए कल को बहुत ज्यादा पछतावे का कारण खड़ा हो सकता है। मान लिया कि आपका 1% सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको कोई दुख होगा ही नहीं, बट यदि नॉर्मलाइजेशन आपको पता है, नॉर्मलाइजेशन होगा, एवरेज स्कोर भी निकलेगा, कट ऑफ भी लगेगी। इफ आपका सिलेक्शन होता है और तब आप एट द पॉइंट तैयार नहीं होते हैं और आप ही के बराबर के स्कोर वाले बंदे कल को यूपीएसआई बन जाएंगे, तो आपके पास माथा फोड़ने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा और आप इस स्वर्णिम अवसर को जीवन के गवा देंगे। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। देखो पहले से बोलता आ रहा हूं कि भाई 100 प्लस क्वेश्चन जिनके सही हैं, जो किसी भी कैटेगरी में है, वो अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मैटर करेगा। नॉर्मलाइजेशन मैटर करेगा तो हो सकता है कि शिफ्ट किसी की हार्ड हो तो उसको लाभ हो जाएगा, किसी की आसान हो तो उसको नुकसान भी होगा। तो आप इस चीज पे ध्यान रखिए, ये चीज जो है ये आप ही के फायदे के लिए, मेरा इसमें कुछ लाभ हानि कुछ नहीं है। लाभ अगर मैं अपना देखूं तो आपका भला होगा इसमें, और आप कल को मुझे इस चीज के लिए दुआ देंगे। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर अगली भर्ती है, अभी एक भर्ती और है, 850 पदों की फिर आने वाली है, और उत्तर प्रदेश में आपके वन विभाग के दरोगाओं की भी भर्ती निकलने वाली है, वहां पे ट्राई कीजिए, पर अपना ये स्वर्णिम अवसर नहीं खोइएगा। मैंने पहले ही बताया था, जब हम रणनीति बना रहे थे तो वहां पे मैंने बोला था 110 प्लस स्कोर का टारगेट रखें। इन चीजों में अंतर है। कट ऑफ मैंने बताया था वो 105 और 110 के बीच में बताया था, जनरल कैटेगरी का और बताया था। कट ऑफ में
टारगेट स्कोर में और रनिंग की तैयारी करने के लिए स्कोर में, इन तीनों में अंतर है बंधु। ठीक है, रनिंग की तैयारी करने के लिए यानी कि